नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे YouTube के आध्यात्मिक जीवन कला बाबत उसके A.20 के सीरियल में कोविड जैसी भयंकर बीमारियों से बचने के लिए पारलौकिक उपाय बताए जा रहे थे पिछले वीडियो में, और दो प्रकार के मुख्य तौर से बताए गए थे। उसमें सात्विक जीवन शैली के बारे में बताया गया था। लाइफ स्टाइल के सात्विक जीवन शैली के दो अंग हैं प्रमुख तौर पर। इसका रिवर्स उल्टा जो है वो तामसिक जीवन शैली है, जो 99% लोगों में उसी प्रकार की जीवन शैली मिलती है, इसीलिए भयंकर विपदाएँ आती हैं। तो इसके दो अंग थे मुख्य तौर पर, एक दैहिक एक दैविक। दैहिक तो था तन संबंधी, शरीर संबंधी बात हो रही थी। इसके भी दो अंग आ गए, एक स्वस्थ स्वास्थ्य को कैसे रखा जाए, और दूसरा अस्वस्थ हो जाए तो उसके लिए क्या करा जाए। तो ये हो गए। और दैविक यानी मन व आत्मा संबंधित जो अंग है उसके बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाएगा। ये दोनों मिक्सड अप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग है, या कहीं एक दूसरे का नींव है ये। इसलिए इन दोनों का सामान्य और विशेषज्ञ ज्ञान जो है, ये दोनों प्रकार की जानकारी होनी ज़रूरी है। सामान्य कॉमन सेंस की बात, कॉमन नॉलेज की बात, और एक्सपर्ट की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो विशेषज्ञ ज्ञान की बात होती है, दोनों साइड के अंदर। लेकिन फिर से स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों तरीके से जो है उसके दोनों हिस्सों के ऊपर जो बात होती है उसके बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे थे। सात्विक जीवन शैली जो लोग रखते हैं, जो मनुष्य सात्विक जीवन शैली को मानते हैं, उसके मुताबिक अपना जीवन यापन करते हैं, जिंदगी बिताते हैं, उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। इस वीडियो में और इसके अगले वीडियो में भी संभवतः हम वो मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जब तक मूलभूत सिद्धांत पता नहीं होंगे, कॉमन सेंस लेवल के ऊपर भी, एक्सपर्ट तो छोड़ दीजिए, कॉमन सेंस लेवल के ऊपर भी, तब तक सात्विक जीवन शैली क्या होती है, क्यों होती है, क्या उसका लाभ है, वो नहीं समझ में आ सकता। इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, छोटे में बता रहे हैं कि मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। इसके लगभग 10 सिद्धांत हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, हर एक के लिए, कोई भी हो, जो भी जीव, जो भी आत्मा, जीवात्मा इस शरीर में आई है, पंचभूत के शरीर में आई है, और इसमें सब मॉर्टल शामिल है, सारे के सारे पीर, पैगम्बर, अवतार, महात्मा, साधु, ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल है इस फ्रेम के अंदर। इस फ्रेम के बाबत ही मोस्ट फंडामेंटल नियम हैं, जिनको फॉलो अगर करते हैं, समझ के फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से 100% नहीं बल्कि 1000% लाभ उसको मिलता है। और वो एक लाभ उसका ये होता है कि भयंकर विपदाएँ आती हैं जीवन में, हर एक की आती हैं, कभी ना कभी आती रहती हैं, ऊंच नीच अवश्य आती रहती है। उससे उसको मैनेज करने का तरीका आ जाता है, उसको समझने का तरीका आ जाता है, जानकारी जो नॉलेज के साथ साथ। तो इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, वो आपको बता रहे हैं, आपके ध्यान में ला रहे हैं। वास्तव में ये मूलभूत सिद्धांत, कभी कभी छूट-फूट बातें हो जाती हैं धर्म के अंदर, पर धर्म में दुर्भाग्यवश ये सब चीज़ें डील करी ही नहीं गई हैं। इसीलिए सब तरफ दुख है और कष्ट है, जिसके लिए नानक देव जी ने भी कह दिया, नानक दुखिया सब संसार। इसीलिए कहा है कि सारे के सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि मूलभूत सिद्धांत ना तो कोई बताता है, ना धर्माचार्य लोग बताते हैं, ना उसको करवाते हैं। व्यवहार प्रमुख चीज़ है, प्रमुख मोस्ट फंडामेंटल है व्यवहार, प्रैक्टिकल चीज़, वो नहीं करवाते। एक मौका मिल गया है परमात्मा की आशीर्वाद से कि आपको सारे मूलभूत सिद्धांत एक तरीके से बता दिए जाएं। भारतीय शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में ये चीज़ गुरुकुल पद्धति और वर्ण आश्रम पद्धति के अनुसार रखा गया था, लेकिन आज वो चीज़ सब बेमानी हो चुकी है, उसका कोई अर्थ रह नहीं गया। मॉडर्निज्म के चक्कर में, मटेरियलिज्म के चक्कर के अंदर ये सब चीज़ें जो इररिलेवेंट हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मटेरियलिज्म का फ़ायदा नहीं है, बहुत है, पर इतना भी नहीं है जितना कि उसके पीछे पागल होकर पूरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी जाए। वही हो रहा है। आध्यात्मिक जीवन शैली का अलग सिस्टम है, पारलौकिक तरीका अलग सिस्टम है, और वो है सात्विक जीवन शैली। आते हैं हम पहले सिद्धांत के, मूलभूत सिद्धांत है, मोस्ट फंडामेंटल, वो है फेथ इन गॉड एंड सेल्फ। परमात्मा में दृढ़ विश्वास है, होना चाहिए, और अपने में भी होना चाहिए कि हम उसके अंश हैं, उसके हिस्से हैं, उसकी कृति हैं,
उसने हमें बनाया है और हम अपने आप को उसके आज्ञा के अनुसार, हुक्म के अनुसार मानते हैं। गॉड के बारे में समझ लीजिएगा, ना किसी ने देखा है, ना कोई देख सकेगा आंखों से, किसी ने भी नहीं देखा। वो केवल एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, जिसको बुद्धि के अंदर देखा जा सकता है। बुद्धि से भी परे हैं, कुछ लेवल्स हैं। ये बुद्धि से परे है, ये मन से परे है, ये अहंकार से परे है। वो अध्यात्म का क्षेत्र है। साधारण लोग उसको नहीं समझते, इसलिए वो प्रसंग हम उठाते ही नहीं। फिर भी सब लोग ये मानते हैं कि वो शक्ति है, भगवान है। कम से कम कष्ट के समय ज़रूर चिल्लाते हैं कि हमारा कष्ट दूर कर लो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। वो हर एक करता फिरता है, उससे कुछ नहीं होता, 1% भी नहीं होता, सिर्फ तसल्ली हो जाती है और कुछ नहीं। वो फेथ नहीं है। फेथ होता है जब एक चीज़ को दृढ़ तरीके से सारे जीवन में लगातार उसको माना जाए, उसके अनुसार, नियम के अनुसार उसको करा जाए, वो फेथ होता है। ये होता है गॉड में। और सेल्फ में अंदर, सेल्फ में तब होगा जब हम आध्यात्मिक जीवन या पारलौकिक जीवन शैली के नियमों को समझेंगे और पालेंगे, बचपन से पालेंगे। नोट करिए, ये नहीं कि जब 50 साल की उम्र पर पहुंच गए, सारे डैमेज हो चुके हैं सिस्टम में, मन भी टूट चुका है, जर्जर तन हो चुका है, तब शुरू करेंगे। तब नहीं होता कुछ, बिल्कुल नहीं होता। तब तो भुगतने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। थोड़ा बहुत मेडिकल साइंसेज वगैरह में है, पर सबको पता है कितनी हेल्प मिलती है। आजकल के समय में तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलती। जिनके शरीर ठीक है, मन ठीक है, वो केवल कोविड तो छोड़िए, इससे भी बड़ी भयंकर बीमारियों से निकल आते हैं। और जिनके नहीं है, वो इससे भी हल्की बीमारी में टूट जाते हैं। तो पहली चीज़ है फेथ इन गॉड एंड सेल्फ। अपने में हमने जीवन अपना सही रखा है, निश्चित रूप से हम इस प्रकार की विपदा को डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और उसके तरीके भी हमें पता होने चाहिए। इसके लिए बेसिक चीज़ जो है, कर्म विधान नियंत्रित परमात्मा। कर्म विधान नियंत्रित, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्म विधान। एज यू सो सोशली रीप, बाइबल में कहा गया है। सब धर्मशास्त्रों में ये बात जरूर बता दी कि ये कर्म जैसा करेगा, पर कितने कर्म है, किस प्रकार के कर्म है, किस स्थिति में कैसा कर्म बन जाता है, ये विज्ञान ही बिल्कुल अलग है। कुछ नहीं पता इसके बारे में, रहस्य रहते होकर रह गया है। हर एक के लिए संबंधित है ये जीवन से, पर एक रहस्य मात्र होकर रह गया है। पर निश्चित रूप से ये भी एक दृढ़ पाया है। उसके कर्म विधान नियंत्रित परमात्मा और गुरुदेव श्री की कृपा पात्रता वह बनाने के लिए और बनाए रखने के प्रयासरत रहना चाहिए। ये पहला मोस्ट फंडामेंटल नियम है। गुरुदेव श्री पे मैं छोटी सी बात दो वाक्य में कह दूँ। सिद्ध गुरुदेव श्री आज के समय में नहीं मिलेंगे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चीज़ है वो, भूल जाइए उसको, वो नहीं मिलते। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि लाखों जीव मेरी तरफ आते हैं, उन लाखों जीवों में मेरी तरफ आने वालों में केवल एक मेरे तक पहुँच पाता है। वो भी गुरु लेवल का नहीं होता, भक्त लेवल का होता है। तो गुरु तो भूल जाइएगा, गुरुदेव श्री तो भूल जाइएगा। बने बनावटी तो भरा पड़ा संसार में, करोड़ों की तादाद में मिल जाएंगे, पर सिद्ध नहीं मिलेगा, असली नहीं मिलेगा। ये रोज़मर्रा का लोगों का जीवन का इसका सबक ही मिलता है। परंतु अगर मिल गया तो उसके प्रति दृढ़ विश्वास रखना और कृपा पात्र बनाए रखना। कृपा पात्र माने उसकी निगाहों में रहना, उसके साथ टच में रहना, उसके साथ रेपो रखना। ये पहला मूलभूत सिद्धांत है सात्विक जीवन शैली का। जिसने ये रखा हो तो रेयरेस्ट है, उसको विपदा दिखाई भी नहीं देगी। ये लोगों को तो भय के मारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी फिर रही हैं आज, उसको नहीं अंतर पड़ता कुछ। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो क्या है, परमात्मा क्या है, गुरुदेव क्या है, गुरुदेव क्या कर सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं, आज ही हैं, पर मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। दूसरा मूलभूत सिद्धांत जो है वह है प्रकृति हित आधारित। ये जीवन शैली हमेशा प्रकृति हित के बारे में सोचेगी। प्रकृति हित क्या है? कुदरत के नियम है कुछ, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा नियम यह है कि जीव हत्या नहीं करी जाए, उसके ऊपर आधारित रहना है। सारे जीवों को प्रकृति ने बनाया, उसको संभाला, उसका पर्पज़ है, उसका बहुत बड़ा पर्पज़ है। जिसने वो पर्पज़ नहीं समझा और तोड़ा, भूखा मरेगा, अकाल पड़ेगा। चाइना में पड़ा, लोगों ने चिड़ियाएँ मारनी शुरू कर दी थी, कीड़े सारे फसल नष्ट कर गए, भयंकर अकाल पड़ा, लाखों आदमी उसमें मर गए थे। ये होता है प्रकृति के साथ छेड़ाखानी करने का नतीजा। कोविड भी प्रकृति के साथ छेड़ाखानी करने का नतीजा ही है, 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। बस नुकसान तो होता ही है, जीवन का नुकसान तो होता ही है। उसके ऊपर आधारित होगा, प्रकृति हित आधारित, देवाश्रित आधारित जीवन होगा। निश्चित रूप से उसको प्रकृति ही संभाल लेगी, प्रकृति ही उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि उसने जिंदगी भर प्रकृति की रक्षा करी है। बहुत सी बातें इनके बारे में लोगों को पता नहीं। पेड़ बो,
जानवरों को संभालो, दया करो उनके ऊपर, जीव के ऊपर दया करो, अहिंसा करो। जैन धर्म में तो अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। करते हैं लोग, जो नहीं करते वो भुगतते हैं। जिन लोगों ने जीव के ऊपर रहम नहीं किया, मांसाहारी लोग, उनके ऊपर कोई क्यों रहम करेगा? कुदरत तो छोड़ दो, इंसान के पास कोई लॉजिक ही नहीं है उसके ऊपर रहम करने का, कृपा करने का। और कर भी दे तो निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि उसने मट्टी ऐसी बनाई हुई है, उसने अपना शरीर वैसे बनाया हुआ है, कोई असर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सात्विक जीवन शैली रखो और प्रकृति के ऊपर आधारित रहो। सब डॉक्टर्स कहते हैं प्रकृति के ऊपर आधारित भोजन जो होगा आपको फायदा करेगा, और जो तामसिक भोजन होगा निश्चित रूप से नुकसान करेगा। और कर रहा है फिर भी लोग नहीं मानते, तो उनकी अपनी गलती है। दूसरा नियम ये था। तीसरा नियम जो प्रमुख है वो तीसरा ये नियम है उसका कि बौद्धिक और संवेदनाशील आधारित कर्म है, करेगा वो जीव। बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, और संवेदनाशील यानी इमोशनल कंटेंट के हिसाब से उसको मैनेज करेगा, आधारित होगा, उसके अनुसार कर्म करेगा, बुद्धि के अनुसार और इमोशंस के अनुसार, संवेदना के अनुसार कर्म करता है। और पॉजिटिव, क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर्मठ जीवन बिताएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोग इस चीज़ को नहीं समझते। बहुत लोग यही करते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करो, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो, खुद तो होती है। वो उसका विचार पॉजिटिव होगा, प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने का रास्ता निकालेगा। सात्विक जीवन शैली वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, तामसिक वाला हमेशा नेगेटिव होगा। डिग्री का अंतर है सिर्फ, और कोई बात नहीं। कोई अधिक होगा, कोई कम होगा, कोई इतना होगा, कोई उस प्रकार से होगा, बाकी निश्चित रूप से वो पॉजिटिव होगा। तो ये तीसरा मुख्य नियम था। चौथा मुख्य नियम जो है वो मैं बताने वाला हूँ इसके लिए कि बुद्धि, संस्कृति, नोट करिए एक एक वर्ड को, कल्चर, विवेक, रैशनैलिटी, विवेक, अनुशासित, डिसिप्लिन, अलिप्त और सुकर्म आधारित होगा। सुकर्म, बहुत से कर्म अच्छे होते हैं, बहुत से काम खराब होते हैं, सबको ही पता है। उसके ऊपर आधारित होगा, यानी बुद्धि के ऊपर होगा। नंबर एक, इंटेलेक्चुअल तरीके से करेगा, सोच समझ के करेगा, ये नहीं कि बेमतलब में कर दे, कूद के कर दे, तरकीन तरीके से कर दे। संस्कृति, कल्चरल वे में करेगा, जो उसकी कल्चर है उसके हिसाब से करेगा। विवेक, विवेक का मतलब ये है कि कहाँ क्या काम करना चाहिए, वो विवेक होगा, वो उसके हिसाब से करेगा। अनुशासित, डिसिप्लिन, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड एवरीथिंग हैज़ ए प्लेस, उस प्रकार के प्रिंसिपल से अनुशासित तरीके से काम करेगा, बैलेंस के तरीके से काम करेगा। अलिप्त तरीके से काम होगा। अलिप्त तरीके का मतलब ये कि जो कर्म करा छोड़ा, फल के पीछे नहीं भागना। फल मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, जब मिला मिला ठीक है, नहीं मिला उसके लिए कार्य करते रहना बराबर। ये उसकी जीवन शैली का चौथा प्रमुख आधार है, सात्विक जीवन शैली का। पांचवा है बौद्धिक और संवेदनशील आधारित कर्म, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पांचवा जो इसका आधार है वो है परहित और स्वहित आधारित। परहित माने दूसरे की सोचेगा, अदर रिगार्ड, उसको कष्ट होता है, उसको असुविधा होती है, उसको हानि होती है, वो कर्म कभी नहीं करेगा, अपने आप को संयमित रखेगा और अपने लिए भी सोचेगा कि मुझे किसी तरह से नुकसान नहीं हो, अपने को बचत करके वो करे। ये स्वहित और परहित आधारित होगा। ये बहुत मुख्य बात है। शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी, तुरंत और अंत तक, दूर तक सोचेगा वो दूसरे का। 98-95% लोग नहीं सोचते दूसरे के बारे में, इसलिए भुगतते हैं। जब लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते तो समय आने पर दूसरे उनके बारे में क्यों सोचेंगे, और अगर सोचे भी तो रुपए पैसे के लिए सोचेंगे। वो दे पाए ठीक, नहीं दे पाए ठीक, या किसी और प्रेशर में या किसी और प्रकार के मोटिवेशन से करेंगे, पर दिल से नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, गिव एंड टेक। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। किसी का अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से दुआएं मिलेंगी, कुदरत की तरफ से मिलती हैं, आदमी क्या दुआएं देगा। और बद्दुआ मिलेगी अगर उसका बुरा करोगे। इसलिए जो है हमेशा ये प्रिंसिपल याद रखता है वो सात्विक जीवन शैली वाला, कि परहित और स्वहित आधारित होगा। ये 5 मुख्य नियम हैं। छठा है संयम, ज्ञानार्जन आधारित। संयम यानी रेस्ट्रेंट। हमें अच्छा लग रहा है काम, नहीं करेंगे क्योंकि ये विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, सिद्धांत विरुद्ध है। इसलिए जो है वो ना संयम में आती चीज़। धर्म के अनुसार तो ये 4-5 चीज़ें बताई गई हैं, पहले भी बताई हैं। काम, क्रोध, लोभ, लोभ, मद, मोह करो, परंतु अधिक नहीं करो, लिप्त नहीं हो। ये नहीं कि सब सिद्धांत छोड़ के इसके पीछे लग जाओ, जैसे लोग लगे हुए
निश्चित रूप से उनको भयंकर कष्ट होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको तकलीफ होती चली जाएगी। ये आगे छठा सिद्ध, संयम ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन जो हो सात्विक शैली वाला, वो बराबर ज्ञान लेता रहेगा, सामान्य ज्ञान जमा करता रहेगा अपने बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, और करेगा भी, व्यवहार में भी लाएगा। ये नहीं खाली सोच के बैठ जाए और दूसरों को सलाह देने बैठ जाए। 98% लोग ऐसे हैं जो दूसरों को सलाह देते हैं, खुद नहीं कभी करेंगे, कभी नहीं। बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, ये लोग सब कुछ नहीं करते, 1% ही। हाँ, दूसरों से लेक्चर दिलवाने के लिए, उनको बताने के लिए घंटों महीनों तक यही काम करते रहेंगे। कुछ नहीं मिलने वाला, ना समाज को, ना उनके अनुयायियों और उन लोगों को। ये आ गया छठा। सातवां जो मुख्य है वो है सादा जीवन, सच्चरित्रता और व्यवहारिकता आधारित, यानी प्रैक्टिकल होता है। सादा जीवन है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जब नीड कम होंगी तभी तो कुछ करेगा, नीड्स में फंस के रह गया, नीड्स तो एंडलेस हैं भाई, मीन्स आर लिमिटेड। तो सादा जीवन और सच्चरित्रता, धार्मिक तरीके से काम करेगा। ये नहीं कि वो अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं होता, ये सच्चरित्रता में आता है। एंड प्रैक्टिकल, व्यवहारिकता के तरीके से काम करेगा। ये सातवां हो गया। आठवां जो है वो मुख्य ये है, धार्मिक होगा, रिलीजियस होगा, जो अपना रिलीजन उसके हिसाब से अपना जीवन चलाएगा, और जो धार्मिक सिद्धांत जर्नल है उसके अनुसार भी अपना सिद्धांत काम करेगा, उसकी जीवन चलाएगा। सेवारत होगा, दूसरे की भी सेवा करेगा, अपनी भी सेवा करेगा, सेवारत होगा। इंसानियत होगी उसके अंदर, इंसानियत। आजकल तो इंसानियत तब मिलती है जब दूसरे का दुख देख के अपना दुख याद आता है, पर जो आज भी बहुत लोग हैं जो इंसानियत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर खाली एक गुण से तो सात्विक जीवन नहीं बनता, पूरा टोटल सिस्टम है ये तो। इंसानियत, मानवता और बैलेंस आधारित, अतिरेक नहीं होगा, किसी भी चीज़ के अंदर अतिरेक नहीं होगा, कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा, दोनों को बैलेंस करके चलेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा। नौवां है जो सात्विक जीवन शैली वाला वो टाइम की वैल्यू करेगा, वक्त की वैल्यू करेगा। वक्त की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई जगह बताते भी हैं पर करवाते नहीं। इतना लोग समय बर्बाद करते हैं निरर्थक बातों में, बुराइयों में, कुकर्मों में, पाप कर्म में, ये नहीं सोचते इसका नुकसान उनको और समाज को क्या होगा, वातावरण को क्या होगा। पर सात्विक वाला हमेशा टाइम मैनेजमेंट सही करेगा, लर्निंग होगी, उसको ज्ञान अर्जन प्राप्त करने की इच्छा होगी, उसमें जागृति भी होगी, इन लोगों से अधिक जागृति होगी और टोटल जागृति होगी। ये नहीं कि एक पॉइंट की जागृति हो खाली, और उसका जीवन में एक लक्ष्य होगा कि मैंने इस तरह से जीवन चलाना है, ये इसी प्रकार से जीवन चलाना है। ये 9 प्रकार के जिसे मूलभूत सिद्धांत हैं, ये सात्विक जीवन शैली को गवर्न करते हैं। 10वां, गीता में कुछ मूल गुण कहे गए, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। 26 कहे कृष्ण भगवान ने गीता में कि सात्विक जीवन वालों के 26 गुण होते, 26 किसी में नहीं मिलेंगे, असंभव। वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, थ्योरेटिकल बात है, पर फिर भी एक निगाह मार लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। वीडियो देखते रहिए, ध्यानपूर्वक देखिए, नोट्स बना लीजिएगा, अपने ऊपर लागू करिएगा, व्यवहारिक बनिएगा उसके अंदर, और जितना अधिक सात्विक जीवन जब भी कर सकते हैं उसमें शुरू करिए। पिछले का तो जो हो गया सो हो गया, कांच भी अनडन, जो अगला होगा उसके बारे में निश्चित रूप से आपके लाभ मिलेगा। औरों को भी बताइएगा, खासतौर से बच्चों को ज़रूर सात्विक जीवन शैली की तरफ ले जाइए, ना कि उनको मैटेरियलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं कि पैसे अंधाधुंध कमा। जितना आज के संसार में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, आज के युग में पैसा तो धूल के समान हो गया है। लोग लाखों रुपए देके भी ऑक्सीजन नहीं ले पाए, यहाँ पे मर गए, तड़पते हुए मर गए। हमारे सामने की बातें हैं। क्या काम आया पैसा जो उन्होंने उल्टे सीधे तरीके से जमा किया था? कुछ नहीं काम आया ना। वहाँ दुआएं काम आती हैं, वहाँ सात्विक जीवन काम आता है। किस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें कुदरत खुद ही मदद करती है और सहयोग बन जाता है अपने आप, क्योंकि अच्छे काम किए थे, उनकी दुआएं मिली थी, उनको मिल गया, वक्त के ऊपर तो चीज़ काम आ गई। ये सात्विक जीवन शैली के बारे में मुख्य सिद्धांत ये हैं। अगले वीडियो में गीता के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, क्या उन्होंने कहे, शायद हो सकता है किसी और धर्म में भी कहे गए हो, वो भी शॉर्ट वीडियो बता देंगे 15-20 मिनट का। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।